नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा मौज़ू है वो क़यामत के मुताल्लिक़ है। दुआ है रब्बी कायनात कि मुझे अक्सर बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, जो हमारे ऊपर ये मुसीबतें, ये मुश्किलातें, ये आफ़तें, ये ज़ालिम लोग मुसल्लत होते हैं, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हम काट रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही तब्दील होती है। ये ज़िलज़िले, ये बारिश, झटके, ये सैलाब, ये वो जो है बेमौसमी बारिशें और ये क़त्ल व गारत, क्या ये अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं? यानी उसकी तरफ से अज़ाब इस्तिसाल तो नहीं, लेकिन जो छोटा अज़ाब है, क्या ये वो नहीं? हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हमें बाहर पहरेदार खड़ा करना पड़ता है। ये हमारे लिए इज़्ज़त का सबब नहीं? ज़रा सोचिए, ये कितना अल्लाह का अज़ाब है। ये उसके अज़ाबों की सूरतें हैं, लेकिन हम इबरत हासिल नहीं करते और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। अच्छा नहीं करेंगे तो क्या ये अज़ाब यूँ गुज़रते जाएंगे? एक ज़लज़ला और आने वाला है, जब वो आएगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। आइए कुरान खोलिए और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन धर धर काँपने लगेगी, अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी, इतना ज़ोरदार झटका होगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, सकन जितने भी होंगे, खज़ीने दफीने हैं, दफन किए हुए मुर्दे हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, सारे उखड़ कर बाहर आ जाएंगे। ये इतना ज़ोरदार झटका होगा। अल्लाहु अकबर। वो सूरे इसराफील की आवाज़ जो होगी, जिससे पहले तो कानों के पर्दे फट जाएंगे, फिर सीने में जो दिल है दहलने लगेगा, और वो खौफ इतना होगा कि वो कुरान से पूछते हैं, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, उस सिलसिले का, उसका खौफ इतना होगा कि यौम यजअलुल विल्दान शीबा, अल्लाह ताला फरमाता है कि पैदा होता बच्चा उस खौफ की वजह से उसके सर के बाल फ़ौरन सफ़ेद हो जाएंगे। इतना खौफ तारी हो जाएगा। ये कोई कहानी या किस्सा नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत वक़िया है जो कुरान ने बयान की है। अल्लाहु अकबर। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, फिर लोग मुख्तलिफ़ गिरोह में बढ़ जाएंगे। मुख्तलिफ़ गिरोह कैसे हैं? एक कौल तो ये है कि काफिर अलग और मुसलमान अलग, लेकिन दूसरा कौल ये है कि मुख्तलिफ़ अमलों के आमिल लोग अलग अलग, यानी चोर अलग होंगे, डाकू अलग होंगे, सानी अलग होंगे, शराबी अलग होंगे, और तहज्जुद गुजार अलग होंगे, और आलिम अलग होंगे, और सूफ़ी अलग होंगे, और दरवेश अलग होंगे, और टैक्स चोर और मुल्क के ख़जाने लूटने वाले अलग होंगे, इज़्ज़तों को पामाल करने वाले अलग होंगे। मुख्तलिफ़ ग्रुपों में लोग होंगे और उनको ऐसी ऐसी निशानियाँ दी जाएंगी कि दूर से पहचाना जाएगा कि फ़िलाँ जुर्म का मुजरिम है। कितना सख्त दिन होगा। लियुरौ आमालहुम, ताकि अपने अमाल देख सकें। वो कितना सख्त, वो झटकाने वाला है। और वो जो है, ऐसा नहीं कि बस एक हिकायत है, बस बयान कर दी गई, वो अमली वाक़िया है जो होने वाला है। कुरान ने सच्ची खबरें दी हैं, फरमाए कौल फैसल तयशुदा बातें हैं। ये कोई हंसी मजाक नहीं कि यूँ कर दिया जाएगा। तो ये झटके उस झटके की याद दिलाते हैं, ये ज़लज़ले उस क़यामत के ज़लज़ले की याद दिलाते हैं जिसके बारे में कुरान ने भी कहा है। और ये मुसीबतें और ये सैलाब, ये हमारे लिए इबरत का सामान है और हमारे लिए समझने के मौक़े हैं। हमें अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए। अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।